अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 मैथमेटिक्स। आज हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है, एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट फॉर द लीनियर इक्वेशन 2x + 3 इज़ इक्वल टू 4। इसके ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है इसके कितने सोल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट होंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके पास इसमें कितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। इसमें आपके पास जस्ट एक आपके पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है। अगर इसको हम सॉल्व करके देखें तो इससे ये 2x + 3 इज़ इक्वल टू 4। 3 राइट साइड पे गया तो ये 4 में से -3 जाए 1 आता है और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हुआ। तो देखिए आपके पास ये लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका आपके पास कितने सोल्यूशन आया है? जस्ट 1। तो इसका आपके पास आंसर क्या है? 1। द पॉइंट वेयर 2 एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड। अब देखें वो कह रहे हैं हमारे पास x एक्सिस होता है और y एक्सिस होता है। जैसे ये देखें वो कह रहे हैं जब x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं, मतलब जहाँ पर वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, उसे हम क्या कहते हैं? इस जगह को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ओरिजिन। विच ऑफ द पॉइंट लाइज इन 4 क्वाड्रेंट। अब देखें हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, 4 में प्लस और माइनस। अब आप देखें आपके पास वैल्यू एक प्लस में होनी चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में और एक माइनस में। तो ये दोनों प्लस में है, ये प्लस में है और माइनस में है, तो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 और -3 आएगा। डी है विच वन इज़ एन इक्वेशन ऑफ द हॉरिजेंटल लाइन। वो कह रहे हैं कि कौन सी एक ऐसी इक्वेशन होगी इनमें से चारों ऑप्शंस में से जो कि हॉरिजेंटल लाइन की होगी। x3 होगा, x + 3 = -t होगा, y = 5 होगा, या x - y = 2 होगा। देखिए हमारे पास ये x एक्सिस होता है और ये होता है y एक्सिस। इसको आपने बराबर करके बना लेना है। आपके पास जो x एक्सिस होता है उस पर आपके पास जो y होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और जो आपके पास मतलब ज़ीरो होता है, और y एक्सिस पे आपके पास जो x होता है वो ज़ीरो होता है। मतलब कि आपके पास ये जो x एक्सिस है इस पे आपके पास x की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं। 1 होती है, यहाँ पे सारी पॉजिटिव हैं, इधर सारी नेगेटिव हैं। तो अब देखें कि आपके पास और इस y में देखें ऊपर y सारा पॉजिटिव होता है और नीचे y की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। तो अब देखें कि अगर आपके पास वो कह रहे हैं कि अगर x3 हो हॉरिजेंटल लाइन पे क्या होता है? वैल्यूज़ जो होती हैं x की वो चेंज होती हैं। ये आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है, इस पे सारी वैल्यूज़ चेंज होती है। इसका आंसर है y = 5। y 5 क्यों है? क्योंकि देखें हॉरिजेंटल लाइन पे उन्होंने y कह दिया कि फ़िक्स है, y 5 है, तो मतलब इस पे x की वैल्यूज़ चेंज होंगी। अब y अगर आपके पास यहाँ होता x = 5, तो आपके पास वो वर्टिकल लाइन पे होता, क्योंकि y जो वर्टिकल लाइन होती है वहाँ पर y की वैल्यूज़ चेंज होती हैं, लेकिन एक क्या है x वो फिक्स है, वो तो उतना ही रहेगा। ठीक है, x पे x की वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं हॉरिजेंटल लाइन पे, इस वजह से y = 5 हमारे पास आएगा। वो कह रहे हैं हाफ ऑफ अ नंबर इज़ एडेड टू 2 टाइम्स अनदर नंबर इक्वल 5 इज़ शोन बाय। अब इसको हमने लीनियर इक्वेशन, ये हमारे पास इन 2 वेरिएबल हैं, वो कैसे पता चल रहा है इन 2 वेरिएबल? क्यों कह रहे हैं हाफ ऑफ अ नंबर के आधा नंबर ऐड हुआ है 2 टाइम्स अनदर नंबर के, दूसरे नंबर के। लेट किया एक नंबर x, दूसरा नंबर किया y, तो आधा नंबर हाफ ऑफ अ नंबर 1/2x ऐड हुआ प्लस हुआ। 2 टाइम्स का मतलब होता है 2 दफ़ा उसे अनदर नंबर, मतलब उसे जो वेरिएबल होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स हो तो 3y आ जाएगा, लेकिन अगर 2 टाइम्स का है प्लस 2y इज़ इक्वल टू, ये इक्वल कह रहा है 5, तो हमारे पास इज़ इक्वल टू 5 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 8x - 1 इज इक्वल टू 1/2। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारे पास यही आता है। देखिए हमारे पास 8x के साथ -1 है, कांस्टेंट है, दूसरी राइट साइड ले जाएंगे, माइनस था तो प्लस हो गया, एलसीएम लिया 2। अब 2
कितने टाइम 2 होता है? 2 1 टाइम, 2 1 टाइम 2। और ये जो 1 होता है इसको हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 टाइम 1। अब इसके नीचे कोई हमारे पास नंबर नहीं है, जिसके डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 होता है। 1 कितने टाइम 2? इस 1 2 टाइम 2 होता है ना, 1 2 टाइम 2। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 आ गया। 2 + 1 3/2। 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके हमारे पास डिवाइड हो गया। 2 8 टाइम्स 16, तो 3/16 हमारे पास क्या आ गया? आंसर। द पॉइंट -37 लाइज इन द क्वाड्रेंट। देखिए हमारे पास जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है? माइनस का नंबर होता है और प्लस का नंबर होता है। तो यहाँ पर क्या क्या है? माइनस का नंबर है और प्लस का नंबर है, तो इस वजह से ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमारे पास, हमने ऊपर देखा था, ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन, ये जनरल फॉर्म नहीं है। जनरल फॉर्म क्या होती है कि वो आपके पास ये जनरल कोई सा भी नंबर मतलब होता है, वो उसे ए बी से डिनोट करते हैं। ax + b = c, ये आपके पास क्या है? जनरल नंबर। अगर इसी को हम ये नंबरिंग दे दे तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाती है इन वन वेरिएबल। द ऑर्डर्ड पेयर फॉर द डैश इज़ ऑलवेज 0 0। देखिए ये हमारे पास जो ओरिजिन होते हैं, ओरिजिन पे यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी क्या होता है? 0। ये हमारे पास ओरिजिन क्या होता है? 0 0। द सोल्यूशन ऑफ 0.4x + 0.1 = 0.2x + 0.3 इज़। ये अब हम देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें हम इकट्ठा करेंगे, x वाले एक साइड करेंगे और जो कांस्टेंट है एक साइड करेंगे। 2x जो 0.2x है वो हम लेफ्ट साइड ले आए तो माइनस का हो गया, और 0.1 प्लस का है राइट साइड आया तो माइनस का 0.1 हो गया। 0.4 में से 0.2 जाए तो 0.2 ही आता है, और 0.3 में से 0.1 जाए तो 0.2 आता है। x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आके डिवाइड हुआ, तो ये हमारे पास क्या है? 0.2 और ऊपर भी 0.2, तो ये 1 टाइम 0.2 होता है। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई? 1। तो यहाँ पर हम x का क्या आंसर लिखेंगे? हमारे पास 1 आ गई वैल्यू।